Hello, good morning everyone. Yes, today we are going to start the lecture number 16, 16. In this lecture I discuss range of function. अपन मेथड 2 डिस्कस कर रहे थे, यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. ओके, तो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं. क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं, डायग्राम क्या होते हैं, इनके ग्राफ कैसे आते हैं. ओके, और रेंज का फॉर्मूला भी पढ़ लिया था. कोई क्वेश्चन होता है, मान लो उसकी रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन. देखो क्वेश्चन है मेरे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देखो. तो इसके दो मेथड है. दो मेथड से रेंज फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड बाय फॉर्मूला. बट गाइस ध्यान रखें, व्हेन use when only x belongs to R हो. जब x पूरा रियल नंबर हो तभी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या था इसमें, a देख लो. a क्या है, a है 2, मतलब पॉजिटिव है. तो रेंज क्या हो गया, माइनस dy/4a2, मतलब a पॉजिटिव तो ऐसे है. ओके, ए पॉजिटिव है ना, तो ग्राफ ऐसे है, अपवर्ड पैराबोला. तो रेंज मिनिमम, इससे आइडिया लगा लिया करो, टू इन्फिनिटी. मान लो ऐसे होता तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम यही होगा. फर्स्ट मेथड है. तो डी चेक करो. डी क्या है, देखो a इक्वल टू 2 है, b क्या है इसमें -5, c इक्वल टू 3 है. तो d होता है b² - 4ac. d क्यों फाइंड कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू पुट करनी है. b² - 4ac. तो b² 25 - 4 इंटू a 2 है और c 3 है. 6 4 जा 24, 1 आ गया, डी 1 आ गया. नाउ रेंज डायरेक्ट आ गया. रेंज क्या हो जाएगा, रेंज -d1/4 इंटू 2 इन्फिनिटी. आंसर इज -1/8 टू इन्फिनिटी. चेक कर लें ऑप्शन से. हम ऑप्शन से चेक कर ले. -1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी, सॉरी सी. ओके गाइस, सेकंड मेथड. क्वेश्चन क्या था, fx इज इक्वल टू 2x² - 5x + 3. यही था क्वेश्चन, 2x² - 5x + 3. ओके, नाउ सेकंड मेथड by making complete स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पूर्ण वर्ग. ओके, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन में भी ज़रूरत पड़ेगी 12th में. तो fx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू +1. सो 2 कॉमन. ठीक है बच्चों, 2 कॉमन लेना पड़ेगा. अब x का कोएफिशिएंट क्या है, -5/2. इसका हाफ करो, मतलब 2 का और डिवाइड कर दो. -5/4. -5/4 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 5/4 का स्क्वायर क्या होगा, 25/16. लिख लो, ये तो एज इट इज लिखो, 25/16 प्लस माइनस. हमेशा प्लस वाले को इसके साथ लाओ, क्योंकि ये b² होता है. a + b होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में b² क्या होता है, प्लस के साथ होता है, इसलिए हमेशा ये b² कंसिडर करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया x - 5/4
माइनस आएगा, है ना। रिमेनिंग टर्म को एज इट इज लिखो, देन सिंप्लीफाई, कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। 16 LCM, 8 3 24 माइनस 25 माइनस 1 हो गया वो। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। x माइनस 5/4 स्क्वायर प्लस माइनस 1/16। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस 1/8 हो जाएगा। 2/16 माइनस 1/8। यस, जो क्वेश्चन था ये। यस गाइस, अब यहाँ से अपन रेंज कैसे फाइंड करेंगे वो सोचो। तो देखो, सिंस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा। अब मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट देख रहा हूँ, यहाँ पे ये ब्रैकेट देख रहा हूँ, तो ये भी ब्रैकेट स्क्वायर ही तो है, तो ये भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई भाई, ये 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा, तो 0 से ज़्यादा यानी प्लस इन्फिनिटी। ऐसे सोल्व करना आना चाहिए। दोबारा सुनो, अब ये 0 से बड़ा है, अब इसको 2 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो वो तो 0 इंटू 2 ही हो गया, 0 ही हो गया ना। तो इसकी जगह 0 इन्फिनिटी, मतलब 0 से ज़्यादा, तो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब ये चीज़ इसमें माइनस होगी, दोनों में माइनस होती है, इन्फिनिटी माइनस 8। तो फाइनल आंसर क्या है, -8 टू इन्फिनिटी, माइनस इस पे स्मॉल ब्रैकेट। आंसर अलग आ रहा है, जस्ट अ मिनट। x माइनस 5/4 माइनस 1/8 ही तो आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसका आंसर क्या था, यही तो आ रहा है। इसमें भी यही आंसर आ रहा है और इसमें भी यही आंसर आ रहा है, -1/8 टू इन्फिनिटी। अच्छा, -1/8, यस यस यस, यहाँ अपन मिस्टेक कर रहे हैं। fx क्या है यहाँ पर, 8 नहीं, ओके। तो -1/8, इन्फिनिटी से कोई चीज़ माइनस करोगे तो इन्फिनिटी होगी। तो देखो दोनों आने चाहिए अब, ठीक है। 2 मेथड देखे अपन ने। यस, क्वाड्रेटिक में और थोड़ा डीप में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, x बिलोंग्स टू r है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो डाउट, बिल्कुल। तो फर्स्ट a क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, बाय फॉर्मूला। रेंज क्या होगी, एक देखो पहले, a1 है, पॉजिटिव है, तो रेंज क्या हो जाएगी, -d/4a टू इन्फिनिटी। तो d चेक कर लो, b स्क्वायर 4 - 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 - 8 -4 -4 पुट करेंगे यहाँ पर, इंटू 1 इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सुनो मेरी बात, x ग्रेटर देन -3। अब कंडीशन लिख दी उसने, अभी तो x बिलोंग्स टू r था, r इट मीन्स -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। r का मतलब क्या होता है, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट यहाँ पे कंडीशन लिख दी तो इसका ग्राफ बनेगा और कोई रास्ता नहीं है। जब कंडीशन लिख दे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए ग्राफ, या ग्राफ से नहीं भी बनाओ तब भी हो सकता है, लेकिन उससे मैं थोड़ा कुछ रिवाइज कर दूं, कल मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। x स्क्वायर प्लस 2x, देखो आपके पास क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यस, इसका ग्राफ देखो, यहाँ समझा देता हूँ। ये जो वैल्यू होती है ना, ये
x यहाँ पर क्या होता है माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, और ये होता है माइनस डी बाई फोर ए। अब समझना बात, माइनस बी, ये माइनस डी बाई फोर ए कैसा आया, जब आपका ये एफ एक्स था तो एफ ऑफ माइनस बी डी बाई टू ए पुट किया तो माइनस डी बाई फोर ए आ जाएगा। इट मीन्स जो भी है वो कैलकुलेट कर लोगे आप, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, ये आ रहा है। अब वो क्या देगा भाई, ये तो माइनस बी बाई टू ए, अब वो हो सकता है कोई x यहाँ लिख के दे, हो सकता है x यहाँ लिख के दे, ठीक है ना। तो आप तो रेंज, इट मीन्स ग्राफ y एक्स पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो देखो अगर मान लो ये वैल्यू दे तो ग्राफ ये वाला कंसिडर करना है, इससे ज़्यादा तो ये होगी। समझो बात को, ऐसे समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन से देखो आप। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मेथड बता देता हूँ। कहाँ चल रहे हैं अपन, यस यही है। तो इसका ग्राफ बनाओ एक बार, मेथड देख रहे हैं, ट्रिक बाद में देखते हैं। बाय ग्राफ, व्हेन कंडीशंस आर गिवन, एक कंडीशन होगी इज गिवन, देन मेक ए ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब कंडीशन गिवन हो तो आप ग्राफ बनाएं। जब शर्त दी गई हो तो एफ एक्स द्विघात व्यंजक का ग्राफ बनाए। और ग्राफ बनाना मैंने कल सिखा दिया, नहीं तो फिर भी देख लो यहाँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये मेथड है, इसकी ट्रिक भी देखेंगे आज। तो देखो जल्दी से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या कहती थी, ए पता करो, ग्राफ, ग्राफ बना रहे हैं। ए पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर आएगा। ओके, अब डी चेक करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू, ये माइनस फोर, मतलब कट करेगा, ऊपर तो आएगा बट एक्स एक्सिस को कट करेगा। ओके सॉरी, कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। थर्ड स्टेप, v पता करो, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। तो देखो v डायरेक्ट आ जाता है। सम ऑफ रूट क्या था, मूलों का योग क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस टू आ रहा है। माइनस बी बाई ए की वैल्यू में टू का और डिवाइड कर दिया करो, सम ऑफ रूट में टू का और डिवाइड कर दिया करो, तो माइनस टू पॉइंट टू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं, तो माइनस वन आएगा, ठीक है। तो v आ गया, देख लो भले यहाँ पर, माइनस टू अपॉन टू इंटू वन, माइनस वन हो रहा है ना, माइनस 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 फोर अपॉन फोर, तो v आ गया माइनस वन, और ये भी वन, v आ गया। अब y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, कट y एक्सिस 8 0, c, तो 0, c यानी 0, 2 है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू सी 2, बस ग्राफ बना लो। ऊपर होगा x एक्सिस, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ, ओके, और 0, 2, और ऊपर की ओर ये ग्राफ बन गया, y एक्सिस x एक्सिस, दिस इज माइनस वन, दिस इज वन, वन एंड टू, ओके। सो माइनस वन कोमा वन पे वर्टेक्स है वी ए, और ऊपर की ओर जाएगा, तो ऐसा आ गया ग्राफ, 0, 2 पर पास होगा।
ये भी है -1,1। यस, अब ध्यान दो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1, और 1 क्या है -d/4 ही तो है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन था x ग्रेटर देन -3। तो समझना 3 से बड़ा कहाँ है, -3 यहाँ है, देखो ये -2 है, ये -3 ये है, -2 ही था ना, चेक कर लो एक बार, -3 और फिर -4 से 5 और फिर 3 से ज़्यादा, ठीक है। यस, -3 कहाँ है, यहाँ है, तो इसके यहाँ ग्राफ आ रहा होगा। यस, -3 पे ग्राफ ये, ओके। तो -3 से ज़्यादा इट मीन्स बाकी के ग्राफ को हटा दो, केवल ग्राफ ये रह गया। ओके, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे अपन रेंज का, उसमें ये देखा जाता है कि y पे ग्राफ मतलब ग्राफ कहाँ पर आ रहा है, प्रोजेक्शन और y एक्सिस में ग्राफ देखना है, y एक्सिस में। तो मिनिमम वैल्यू क्या पड़ी 1 और इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू इधर आ गई है तो वो कंसिडर इधर वाली हो गई वो इधर, तो y एक्सिस पे वैल्यू क्या आ रही है मिनिमम। भाई रेंज क्या होती है, रेंज होती है y मिनिमम अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस इट मीन्स ग्राफ नहीं टूट रहा है, कोमा मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या आ रहा है 1 आ रहा है और मैक्सिमम इनफाइनाइट आ रहा है। y एक्सिस पे ग्राफ 1 से नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, और इनफाइनाइट ऊपर तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है व्हेन x ग्रेटर देन 3 -3। अब देखो एक कंडीशन और दे रखी है, -4 to 5, इसको समझना, -4 to 5 ग्राफ वापस बनाना पड़ेगा। ये -1 था और ये 1 था, समझना गाइस इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 0,2 था, तो इस पे ग्राफ ऐसा आ रहा था। ओके, -4 to 5, -4 कहाँ है, -2 -3 -4 और 5 इधर होगा, और इधर जा रहा है ये ग्राफ आगे जाएगा ना, ये तो ए से बढ़ता जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो ये तो ग्राफ ऐसे जाता है, अपन बना लेते हैं ऐसे, ये ग्राफ ऐसे फैलता जाता है। यस, अब ग्राफ कंसिडर करो -4 to 5, -4 और ये 5 है, ठीक है। तो 5 पे ग्राफ ये आ रहा है, -4 पे ये आ रहा है। ये किसका ग्राफ है, y = x² प्लस या fx = x² प्लस 2x प्लस 2, इसका ग्राफ है, ठीक है। तो -4 to, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेंज बताओ जब x की वैल्यू क्या है, -4 to 5 है, ओके। अब ध्यान से सुनो, -4 to 5 में ग्राफ को कवर करो, ये रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा ग्राफ, -4 to 5 में। तो इसमें मिनिमम क्या रहा, मिनिमम तो आज भी 1 ही है, और मैक्सिमम आप देखो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम पे आ रही है, 5 पे आ रही ना, तो f(5) मैक्सिमम, f(4) यहाँ आ रहा है, तो रेंज आ गई व्हेन x ग्रेटर देन -4 to 5, तो रेंज क्या हो गई, 1 तो है ही है, f(5)
एफ ऑफ 5 फाइंड करो। मिनिमम ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो ये है ना। अरे वाई एक्सिस में ग्राफ को देखो, यहां से यहां तक आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम, बाकी को हटा दो। ओके, बाकी हट जाएगा ग्राफ। -4 to 5 में बनाना है ग्राफ, क्योंकि x वहीं तक डिफाइन है। यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फंक्शन, तो इसमें x की जगह 5 पुट कर लो, तो f ऑफ 5 आ जाएगा। 25 + 10 + 2, तो ये हो गया 30, 25, 35, 37। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? रेंज इज 1 to 37। 37 देखो, 37 पे क्लोज है, 5 पे क्लोज है ना। अब आप कहोगे सर 4 पे तो ओपन है, लेकिन 4 पे मान लो ये वैल्यू ओपन है, लेकिन इधर वाली तो कंसिडर हो रही होगी ना, तो वो तो 1 to f of 5 में सारी वैल्यू आ गई। ओके, तो ये आंसर हो गया थर्ड कंडीशन का, -4 to 5। अब लास्ट कंडीशन 3 to infinity, 3 to infinity, तो मेरे को एक बार ग्राफ और बनाना पड़ेगा। 3 to infinity, क्योंकि समझाना है आपको, समझाना है आज, बाकी इसकी ट्रिकें भी है, कल देखेंगे उसको। >3, इसका मतलब ये है कि x क्या है? 3 to infinity, बात एक ही है। चलो ग्राफ बनाते हैं दोबारा। वो का वही क्वेश्चन था, -1 1, ये 0,2, ये ग्राफ आ रहा है। ओके, तो इसमें देखो अब 3 का है, 3 ये रहा, 1 2 3, तो 3 पे ग्राफ ये आ रहा है, और इन्फिनिटी पे जाना है तो ग्राफ आज ये रहेगा, बाकी सब हट जाएगा, ये वाला ग्राफ हट जाएगा। तो इसमें मिनिमम क्या पड़ा? मिनिमम ये पड़ेगा f of 3 to infinity। बस when x > 3 then range, रेंज क्या हो गया? इतना सब, मतलब एक ब्रांच, एक एज आई वैसे इसकी, बाकी सारा ग्राफ हट गया अगर ये दे रखा है तो। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेंज क्या हो गई? मिनिमम क्या दिख रहा है? f of 3, ओपन है ना, ओपन है, अगर इक्वल होता तो क्लोज कर देता। f of 3, अब इन्फिनिटी है ये, तो f of इन्फिनिटी पुट करोगे आप, भाई ये ग्राफ है y = x² + 2x + 2, इन्फिनिटी पुट करोगे आप ये चीज़, तो इन्फिनिटी आएगी ना। मैं लिख भी देता हूँ, चलो, f of इन्फिनिटी, तो f of 3 कितना आ रहा है? ये fx है, तो पुट x = 3, पुट x = 3, तो f of 3 आ रहा है 9 + 6 + 2 17। तो आज आंसर आ गया 17 to infinity। ये तो इन्फिनिटी आएगा, कि देखो ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी है ना। सो दिस इज फाइनल आंसर 17 to infinity। ओके गाइस, इसकी ट्रिक देखेंगे अपन कल, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आज आपका दिमाग खुला होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और नहीं है मेरे पास, लेकिन आप इसमें कुछ भी कंडीशन लगा के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को दोबारा सुने आप, ठीक है। ये कल देखेंगे अपन, इसको ट्राई कर सको तो करना आप, लेकिन मैं आज के जो मेथड से उससे सोल्व कराऊंगा। और ये क्वेश्चन और है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको ट्राई करना आप। और कुछ डीपीपी आएगी, उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। आज डीपीपी मिली होगी, उसको सोल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।